हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? तो भाई आज थोड़ा सा अपडेट देनी थी कि हम काम ऑलमोस्ट हो चुका है घर का और अब शिफ्टिंग शुरू होने वाली है। मतलब कि आज सैटरडे है तो आज मतलब वहाँ पे जो मेन काम होना है वो हो जाएगा। टैप वगैरह लगनी थी तो प्लम्बर कल आया नहीं था, उस वजह से प्लम्बर कई दिन से मतलब गायब था। उसके ऊपर काम रुका हुआ था क्योंकि जब तक टैप वगैरह ना लग जाए, टॉयलेट सीट वगैरह चालू ना हो तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं वहाँ रहने का। तो इसीलिए अब हमने डिसाइड करा है कि कल जो है संडे है तो पापा जो मुझे झज्जर से सामान चाहिए था, अलमीरा वगैरह जो भी है वो वहाँ से मेरी आएंगी। तो वो पापा लेके आएंगे। तो पापा कह रहे हैं कि अपना और सामान भी जो है वो हम आएंगे तो गाड़ी तो आएगी, उसी में शिफ्ट कर लेंगे। हालांकि मेरा यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसी सोसाइटी में इसी पॉकेट में है, बीच में बस एक बिल्डिंग पड़ती है, उससे नेक्स्ट में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन वो छोटा छोटा हर सामान हाथों से ऐसे लेके जाना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो पापा ने भी यही बोला है और हमने भी फिर यही सोचा है कि चलो ये ठीक है कि अपना छोटा सा मोटा सामान जो है वो सारा हम कल गाड़ी में लोड करके पहुंचा दें। अपना यहाँ पे सोने के लिए क्योंकि एसी वगैरह भी नहीं उतार सकते, क्योंकि वहाँ पे गेट बाकी हैं कुछ, तो वो जब टफन ग्लास वाले जो गेट हैं वो भी बाकी हैं तो वो नहीं लगेंगे तब तक। इसकी सुन लो पहले। राम 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 भाई। तो तो बात ये है, मैं बात कर लूँ एक बार। तो अभी यही डिसाइड हुआ है कि क्योंकि सोने का वहाँ पे अभी नहीं हो पाएगा। फ़ैन वगैरह लग चुका है लेकिन खाली फ़ैन में तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है तो अभी नहीं सो सकते। तो हम ये है कि अपना मैट्रेस वगैरह यहीं रख लेंगे, गद्दे वगैरह, तो हम अपना उस पर यहाँ पे सोने का हो जाएगा। बाकी सामान जितना भी होगा हम कल पॉसिबल होगा उतना सारा सामान वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो अभी तक तो कुछ ये है और बाकी कल होगा तो तब आपको अपडेट मिलेगी। तो आज जो है मैंने तो वैसे भी कई दिन से थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ क्योंकि भाई बच्चे भी हैं साथ में, तो मुझसे अकेले फिर बाद में एकदम से ऐसे सारा मेरे को ये लगता है कि सारा एकदम से ऐसे बल्क में एकदम से उठा लो ना वो सामान, तो उसमें दिक्कत आती है, फिर समझ में भी नहीं आता कहाँ पे क्या था और क्या नहीं था। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मैंने अपना काम वाम फिनिश करके तो मैं यही काम करती कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो सामान था, थोड़ा जो सफाई करनी है, जो सामान डालना है वो कार्टन्स में डाल डाल के रख दिया। तो कुछ पैक हो चुका है, कुछ तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, कुछ तो मैंने जब हवन हुआ उससे भी शायद उससे भी पहले कर दिया था कि ताकि साथ साथ में मैं क्लीन भी करती रहूँ, क्योंकि सामान भाई रोज़ तो हटते नहीं हैं, ये चीज़ें जब हटेंगी तो इनके साथ साथ सफाई भी हो जाए। इसीलिए मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा है। बाकी सोचते तो कई दिन से सोचते सोचते मीन्स जून में बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें शिफ्ट होने की बात हुई थी, लेकिन करते 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 जून का एंड आ गया और अब जाके फाइनली शिफ्ट होने की मतलब वो कहते हैं ना प्रोसेस शुरू हुआ है, तो अब शुरू हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो पैकिंग कर चुकी हूँ। ड्रेसिंग की मैंने कर दी है काफ़ी चीज़ें निकाल के, जैसे चूड़ियाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई सेफली पहुँचाना। कुछ ऐसा सामान जो ना टूटने वाला हो वो तो इसके अंदर भी लॉक हो जाएगा और उसके अंदर भी चला जाएगा, लेकिन चूड़ियाँ वगैरह जो है उनका डर रहता है, तो वो चीज़ें मैंने कर्टन में रख दी थी। कांच के जितने भी बर्तन वर्तन जो भी मैं निकाल के रख रखे थे, जो डेकोरेशन का आइटम था, फ्लावर्स वगैरह सब मैंने वो सब हटा हटू के वो काफ़ी चीज़ें वो पैक कर दिए हैं। बर्तन जितने भी बड़े जो एक्स्ट्रा थे जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो सारे बर्तन भी मैंने उठाकर एक जगह पैक कर रखे हैं, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। बाकी कल आज शाम को हम वहाँ पे सफाई वफाई करेंगे, कोशिश यही है कि आज हो जाएगी, तो आज हम वहाँ पे जाके सफाई वफाई करेंगे। और उसके बाद कल पानी भी आना है, तो कल सोच रहे हैं क्योंकि फिर पापा भी आएंगे तो फिर उतना टाइम नहीं लगेगा कि कल सुबह हम साफ़ करें, तो हम आज फाइनली उसको साफ़ वाफ़ करके छोड़ देंगे। सुबह पानी आएगा तो पानी भी फुल हो जाएगा और आज मतलब सफाई हो जाएगी। तो रात से क्योंकि ये लेट आते हैं, इनके ऊपर भी कई बार काम अटक रहा है कि ये शाम को आते हैं, तो इनके आने के बाद कुछ ऐसा काम हुआ तो ये है कम से कम बच्चों को भी संभालने वाला कोई हो, क्योंकि मैं और मम्मी भाई अकेली मम्मी से भी नहीं होगा, अकेले मुझसे भी नहीं होगा, तो दोनों होते हैं तो थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो हम दोनों, मैं और मम्मी वहाँ पे जाके सफाई कर लेंगे। अगर सुनीता आ गई तो वो देखती हूँ, सुनीता आएगी तो कम से कम ये है कि बच्चों के पास, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है ना, वो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो कोशिश ये है कि देखती हूँ जितना भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और छोटा अगर मैं क्लिप दिखाती रहूँगी कि ये मतलब
एक सेटिंग करूँगी ना तब तुम्हें दिखाऊंगी। सामान रखने दो, कल देखते हूँ मैं, जैसे भी जितना भी ब्लॉग बन पाएगा कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ से बनाऊँ। और सेटिंग करने में सामान की वो सारा पहले से ही थोड़ा सा माइंड में डाल लिया है कि ये चीज़ वहाँ पे, वो चीज़ वहाँ पे, तो वो और भी ईजी हो जाता है। फिर देखो भाई, किसी भी जगह को छोड़ देना तो हर एक जगह से एक याद होती है। बेशक ये अपना नहीं था, लेकिन यहाँ की भी यादें बहुत हैं। बल्कि इवन गुड्डू को ऐसा हो रहा है कि मम्मी ये वाला घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा अच्छा तो है, अच्छी बात है, बट मुझे भी पसंद है फाइनली, क्योंकि अब अपना तो देखो अपना ही होता है। ये पसंद वो भी बहुत अच्छा लगेगा जब हम उसमें अपने आप रहने लगेंगे। तो इसको मैं यही बोलती हूँ, बेटा जब अपना सामान सारा वहाँ जाएगा तो तेरा वहाँ पे भी मन लगेगा, और लगेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अपना घर तो अपना ही होता है। बट इसको यहाँ वाले से पता नहीं क्यों ऐसा है कि नहीं मम्मी ये ज़्यादा अच्छा था वो, क्योंकि इसने तो यही देखा है। छोटी सी थी, 2 साल की थी तब हम इस घर में आए थे, तो अब 7 साल की हो गई, तो उसने पूरा मतलब एक जो जब से जानना शुरू किया था मेन वो चीज़ यहाँ से शुरू करी। पुराना तो घर वहाँ से उसको कहाँ से याद होगा, तो तब से जो उसकी मेमोरी में जो जो चीज़ें चलती थी तो वो तो उसको यहाँ से सारी यादें हैं कि मैंने यहाँ पे ये किया था, वहाँ पे वो किया था। उस वाले घर का उसको कुछ याद नहीं है। बट जो भी है भाई, कोई भी घर छोड़ते हैं तो थोड़ा इमोशनली, बट ये तो होता ही है कि भाई कोई भी जगह छोड़ते हैं तो वहाँ से कुछ अटैचमेंट मेरा ये मेरे को है कि मैं यहाँ से छोड़ के कोई दूसरी जगह यानी कि दूसरी सोसाइटी, दूसरी लोकेलिटी में नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है बिल्कुल कि कुछ नहीं है इस घर से उस घर में है, बस हैं तो यहीं पे, तो मुझे यहाँ पे सही लगता है, अच्छा है। ठीक है, अपना कुछ थोड़ा अपनी साइड के हैं भाई, अपने लोकल हरियाणा के यहाँ पे बहुत हैं, तो वो भी फ़र्क होता है। और क्या है कि उस वाले घर में जब आए थे तो वहाँ की भी वाइब अच्छी लगी थी। जब स्टार्टिंग में एकदम से मैं अकेली पहली बार ऐसे रहने आई थी, क्योंकि कभी मम्मी पापा के बिना कभी पहले भी नहीं रही थी घर पे अकेली। फिर शादी के बाद से झज्जर थी, तो उसके बाद 2-2.5 साल बाद जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो एक बार ये लगा था यार ये रात को लेट आएंगे तो मैं कैसे रुकूँगी, कैसे नहीं, कैसे खर्चे करने हैं, कैसे कर वो खर्चे वर्चे करने में मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि हम कभी से ही मैं बचपन से ही बाहर रही हूँ, यानी कि मेरी नर्सरी से लेके मैंने 12th तक, तो 12th क्यों, ग्रेजुएशन भी और जेबीटी भी तब तक वहाँ पे हम दूसरी जगह पे रहे, दिल्ली में ही रहे। और उसके बाद जब ये हो गया था बिल्कुल, अब एजुकेशन वगैरह सब कंप्लीट ही हो चुकी है, तो अब तब हम गांव में शिफ्ट हुए थे। तो गांव भी भाई हमारा बॉर्डर पे है, तो गांव का तो आजकल लुक ही चेंज होने लग रहा है। सबको पता है खरगोदा साइड में मारुति कंपनी की वजह से कितना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वो भी शहर ही बराबर है हमें, तो हम अपना गांव तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही है, तो कोई भी जगह होती है ना भाई, छोड़ते हैं ना तो उस चीज़ से एक अटैच तो होते ही हैं। तो मेरा कुछ ऐसा नेचर है कि मुझे थोड़ा बहुत चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ तो घर ऑब्वियसली झज्जर से दूसरे वाले घर, फिर यहाँ वाले घर, फिर अब अपने घर में फाइनली। लेकिन ये था कि इस वाले घर से निकले तो मुझे ये था कि सिर्फ अपने ही घर में जाएं, रेंट पे ना जाएं। बहुत बात होगी भाई, तो और फुर्सत में कभी बात करूँगी जब अपने घर में जा लेंगे तो वहाँ का। हेलो मैम, देखो कैसे लग रहे हो, दिखाओ तो सही, दिखा तो दे मेरे को। हेड पहन के खड़ी है अपनी, दिखा तो दो बेटा। अरे वाह, मेरे को मैंने कुछ पैकिंग कर ली है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो ड्रेसिंग का सारा सामान मैंने इसमें से निकाल लिया है, चूड़ियाँ वगैरह सब। कुछ ये बची हैं, ये बॉक्सेस खाली करे थे तो इनमें डालूँगी कुछ, बाकी कुछ थोड़ा बहुत चूड़ियों की जो डिब्बियाँ थी सारी वो पैक कर दी हैं मैंने, अब नीचे वाले बॉक्स में है। और किचन का दिखाती हूँ आपको। किचन का मैंने यहाँ पे ग्लास का वो लगाया हुआ था जिसमें सारे ग्लास के बर्तन थे, मतलब कप भी ग्लास वाले थे, शीशे वाले थे, और ग्लास वगैरह जो भी थे वो सारे हटा के ये स्टैंड भी उतार के रख लिया है। दिखाती हूँ, ये मैंने बर्तन भी पैक कर दिए हैं कोने में मैंने। और मतलब फालतू चीज़ें जो भी फ्रिज के ऊपर जैसे फ्लावर वगैरह लगा रखे थे, अभी वो ऊपर के रह रहे हैं तो वो उतारूँगी। जितने फ्लावर्स वगैरह थे वो धो के वॉश करके रख दिए हैं मैंने। एक इसमें ग्लास का सारा सामान रख दिया, एक बॉक्स में जितने भी वैसे एक्स्ट्रा बर्तन थे, कप वगैरह थे सारे वो रख दिए। तो कुछ पैकिंग तो मैंने कर ली है। अब एकदम से कल के लिए बोला गया है, तो अब ये नीचे के जितने भी इसके ड्रॉर हैं किचन के
ये सारे नीचे के जो ड्रॉर है ना, इनको और एक बार अच्छे से पूरा क्लीन करके खाली कर देंगे। तो ये था कुछ अपडेट अभी का, और बाकी शाम को जब उधर सफाई करने जाऊँगी तब मैं दिखाती हूँ आपको क्या कुछ काम करेंगे आज और कल के लिए क्या तैयारी करेंगे। तो बने रहना भाई ब्लॉग में आगे। मम्मी हाँ देखो। हाँ भाई, तो हम सारे लगे हुए हैं काम में, साफ सफाई में। थोड़ी थोड़ी झलक दिखा दे, एक बार मौसी को दिखाओ, दादी को दिखा। एक ना गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप सब। तो भाई नेक्स्ट डे हो गया है और मैं बना रही हूँ सब्जी। काफ़ी कुछ पैकिंग हमने कर ली और अब सब्जी बना के फ्री हो जाऊँगी, फिर खाना भी बना लूँ क्योंकि सामान फिर ये भी लेके जाना है किचन का भी, क्योंकि फ्रिज जाएगा तो सामान ये भी लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे बनाना खाना पड़ेगा। अब बेड खाली करना रह गया और सामान हमने कर दिया खाली, बाकी थोड़ा बहुत बाकी है, पैकिंग कर करके रख दी हमने। अब मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सुनीता भी आएंगे, फिर दिखाती हूँ मैंने हमने सामान काफ़ी कुछ पैक करके जो रखा हुआ है वो। शिफ्ट होने वाले हैं तो उससे पहले मुझे लगा कि पहले एक बार खाली का टूर दे दूँ। अब पूरा खाली हो गया है, साफ़ कर दिया, तो इसलिए मुझे लगा कि आज मैं ब्लॉग बना देती हूँ इसका, क्योंकि बाद में फिर सामान सेट होने के बाद दिखाऊंगी। तो ये हमारी मेन एंट्रेंस है सेकंड फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में अभी सामान बिखरा पड़ा तो वहाँ का भी मैंने दिखा दी। ये हमारा सेकंड फ्लोर का गेट, तो दोनों के ये वाले तो सेम ही है। अब है ये वाला, ये हमारे नीचे का अलग है, यहाँ का अलग है। तो आइए, वेलकम। ये है हमारा लिविंग रूम, लॉबी एरिया जो भी बोलो वो। इसमें एक साइड है रूम, किचन, बाथरूम। तो पहले किचन, ये देखो किचन की लाइट्स चला दूं। तो ये किचन का भी इसमें जैसे बिजली वगैरह सामान वगैरह पड़ा है, तो अभी हमने किचन का कोई लकड़ी का काम नहीं करवाया है, वो बाद में भी कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल शिफ्ट होने की थोड़ी जल्दी है तो इस वजह से ये हमने नहीं कराया। बाकी ये सब कल साफ करके गए थे, इसमें अभी सामान पड़ा है तो इसलिए वही ये तो भी रखी है। मंदिर हम ले आए थे, मंदिर मैंने कई दिन हो गए जो ला के रख दिया था, बुधवार वाले दिन रखा था शायद। और ये हमारा टैप वैप कल ही लगी है सारी, तो तभी हम सारा साफ करके गए थे। तो ये हमारा किचन, अभी यहाँ की विंडो रह गई लगनी, और इस रूम में इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, मतलब पास में ही साथ में ही है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, और यहाँ से आपको पीछे का व्यू ये हर एक वीडियो में मिलेगा। तो ये देखो ये हमारा बालकनी एरिया, यहाँ का भी गेट और विंडो जो है वो, बाकी वो टफ एंड ग्लास वाले वो लगेंगे। और यहाँ का ये देखो हमारा बालकनी, ये हमारा रेलिंग का डिज़ाइन, जो कि हमने सारी चीज़ें थोड़ा सोच के डिज़ाइन करवाई हैं। ये काफ़ी लंबी बालकनी है इधर से, तो काफ़ी स्पेस है। ये आपने मेरी पहले वीडियो में देखी होगी। और ये देखो हमारा मोल्डिंग का डिज़ाइन, बहुत सिंपल सोबर रखा है हमने, और बिल्कुल लाइट कलर यूज़ करी है, कोई डार्क कलर नहीं, ना मोल्डिंग में ना पेंट में कहीं पे भी। ये आ जाओ हमारे वॉशरूम की साइड। अब ये है हमारा वॉशरूम, तो इसमें ये सारा अपना कली लगी है ये सारी चीज़ें। तो ये इधर विंडो, यहाँ पे भी वही ग्लास वाली टफन ग्लास वाली आएगी विंडो, और उसी में साथ में एडजस्ट आएगा। ये पूरा वॉशरूम है हमारा। और दूसरे रूम में ये जो मेन एंट्रेंस थी उसी के साइड में ये रूम है, ये वाला रूम है हमारा। ये है एक छोटा सा हमारा रूम, और इधर की साइड इसमें ये बालकनी, यहाँ पे भी अभी ग्लास वो वाला गेट आएगा, और ये छोटी सी ये बालकनी इस साइड भी है।
और ये इधर का वॉशरूम, ये भी वही सेम है टाइल्स, बट इसमें साइज थोड़ा छोटा है। ये स्कूल के हिसाब से काफ़ी डिसेंट साइज है। तो टाइलिंग ऊपर वाले फ्लोर की अलग है, बाथरूम वाले से, बाकी सब कुछ सेम है। नीचे वाले फ्लोर की अलग, वो मैं अभी नहीं दिखा, जिसको सामान निकल रहा है। तो ये कुछ हमारा ऐसा कुछ है, इसमें भी सेम है। दोनों रूम में ये वाली मोल्डिंग का डिज़ाइन सेम है। लॉबी में हमारा चेंज है, लॉबी में हमारा चेंज है। तो ये था एक छोटा सा होम टूर। अभी पैकिंग में लगे हुए हैं, बीच में आके मुझे लगा कि एक बार होम टूर कर देते हैं, तो इसलिए अभी वीडियो बनाने के लिए आई थी स्पेशल। पापा आने वाले हैं सामान लेके, फिर उसके बाद हम सामान शिफ्ट करेंगे, तो मिलते हैं। तो भाई ये आ गए हम, जैसे फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर ये छत, ये हमारी छत है। इस छत का इसका हमने वॉशरूम दोनों बनवा दिए हैं, जो अंदर एक रूम में अटैच था वो, और जो बीच में था वो वाला भी। वॉशरूम दोनों हैं, और ये हमारी पूरी छत है। इसमें जो टाइलिंग है यही फर्स्ट फ्लोर पे भी टाइलिंग है। इस वाले वॉशरूम वाली जो है वही नीचे भी ऐसे ही है, फर्स्ट फ्लोर वाली, बस सेकंड पे चेंज है। और उधर वही बालकनी एरिया उसके साइड में, और वॉशरूम। अभी वही सामान, क्योंकि काम अभी पेंट का थोड़ा बाकी रह रहा है, तो अभी काफ़ी सामान पड़ा है। ये पर पूरी छत है हमारी, ये वही अगेन 4 किलो साइड से। तो कैसा लगा रेकमेंड में ज़रूर बताना। अभी खाली कर दिया है, फिर हमारा सारा सामान सेट कर लूँगी, तब धीरे धीरे करके अपना जो सामान चेंज करना होगा, जो फर्नीचर चेंज करना होगा, वो कभी बाद में, कभी दिवाली पे या किसी चीज़ पे ऐसे ही सजाते रहेंगे घर को। अभी इतना एकदम से नहीं था कि सारा ही सब कुछ एकदम से नया हो जाए, तो इसीलिए ये था हमारा एक छोटा सा होम टूर। अभी हमने काफ़ी कुछ पैकिंग कर ली है, और अब हम सारे खाना खा रहे हैं। ये देखो, ये दोनों हमने बुला लिए थे सुबह, आए तो ये बारी है दिहाड़ी मारने आए हैं। अब हम सारे खाना खा रहे हैं। अपना खाना मैंने पहले ही बना दिया था, सारा पैक हुआ रखा है बाहर। बस एक बार अभी आए हैं वो तो वो उठाने वाले बस आने वाले हैं, और उसके बाद फिर फटाफट रख के और वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। भाई बीच में फिर रेस्ट करने लग गए हैं। तीसरा चक्कर अब जाने लग रहा है सामान का। लगभग अब पहुंच गया है सारा सामान, ऐसा घर हो रहा है आज सुबह गई। तो गाइस फाइनली हमारा सामान, ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, इतना सारा सामान है। और ये सारा अब बेडों में सेट करना है। कुछ हमने कर दिया वैसे रसोई का, इधर ये अभी वैसे टेम्परेरी लगा हुआ है, यहीं रखा था तो हमने यहीं एडजस्ट कर दिया। ये सोफ़ा कम बेड का ही नीचे का है, तो वो है। किचन का भी कुछ सामान रख दिया है, फ्रिज सेट कर दिया है, इसमें भी सामान वगैरह, फ्रिज भी सेट हो गया है। कुछ उधर की साइड कोने में जो एक्स्ट्रा कांच वाच का सामान था वो भी एज इट इज़ रख दिया। और अब फाइनली अब हम खाने जा रहे हैं चाउमीन, है ना गुड्डू भाई। बनाने की हिम्मत नहीं थी कुछ भी, तो कुणाल ने भी आज हिम्मत मार रखी है, तो थोड़ा सा मैं कहा चलो आज पार्टी शार्टी कर लेते हैं। तो अब हम खाते हैं। ड्रेसिंग सेट हो गया है, बस अब ये खा पी के नहा के सोएंगे। तो भाई सारा दिन के थके हुए आ गया मजा खा के, मस्त है। मीकू कैसी है? ये देखो भाई, पहले ये झज्जर वाले फोटो में देखा होगा, तो ये मेरे बेड का सिरहाना जो था वो वहीं रह गया था, तो अब वो भी आ गया फाइनली। मेरी अलमारी भी आ गई है, ड्रेसिंग तो हमारे पास था ही यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ आ गया है। कूलर भी आ गया है, और एक अलमारी मंगाई है वहाँ से, बाकी सारा सामान हो गया सेट। अब खा लेते हैं फटाफट, फिर नहाने पे सोएंगे आराम से। मम्मी गए हैं दही बल्ले, तो मम्मी खाएगी अपने दही बल्ले, और हम खा रहे हैं चाउमीन। तो भाई सुबह 6:30 बजे उठी थी, और 6:30 से काम करते करते पूरा कंटिन्यूसली काम करते करते अब रात के बज गए पौने बारह हो गए। और अब नहा ली थी, नहा के दूध गर्म करा था, मम्मी की चाय बनाई थी और पी के, और अब सोने के लिए
अब जाके सुबह से वो क्या कर कड़ सीधी हुई है, तो वो काम है कमर अब जाके सीधी करी है। पूरा दिन गया आज खड़े खड़े, बिल्कुल अब पैर ऐसे दुख रहे हैं। और अब सुबह ये है कि कोई जल्दी नहीं है, ना कोई पेंटर आना है, ना कोई टाइल वाला आना है, ना कोई भी नहीं आना, कल प्लम्बर वगैरह कोई नहीं। और आराम से थोड़ा सा रेस्ट पे करके आराम से जब उठेंगे और फिर पूरा दिन वहाँ पे फिर जो और सामान सेट करना रह गया वो करेंगे। बाकी हमने काफ़ी कर दिया, अब तो थोड़ा बहुत ही रह गया, अब तो इतना है ही नहीं। तो वे वहाँ पे सोने लग रहे हैं, बेड वेड हम सारा करके आ गए थे रेडी। गद्दे यहाँ पे हैं, तो गद्दे पे मैं, मम्मी, मीकू और गुड्डू हम सारे यहाँ पे। हाँ, बाकी वही कल और कोशिश करते हैं कि किचन का भी वहीं चला जाए सारा, तो वहीं पे एक ही जगह बना खा के और लास्ट में आके सो यहाँ जाएँ। अभी 1-2 दिन का टाइम है, क्योंकि एकदम से अभी एसी नहीं उतर सकता, क्योंकि वहाँ पे भी वो जो गेट है वो अभी भी लगे नहीं है। तो वो कल परसों तक बोल रहा है, अगर कल नहीं तो परसों, तो या फिर वेडनेसडे तक, तो जो भी 1-2 दिन का टाइम है, तो तब तक हम यहाँ सो जाएंगे और वे वहाँ सोएंगे। तब तक एसी वगैरह और कुछ जो सामान हमें वहाँ पे शिफ्ट कराना होगा थोड़ा थोड़ा, ये अब मेन सामान रह गया, अब ज़्यादा सामान नहीं छोड़ा हमने, मतलब बड़ा सामान सारा चला गया और सेट करना रह गया। अलमारी ये जो है ये अंकलर की है, तो इसमें से बस मेरे को अपने कपड़े लेके जाने हैं सारे, वो मैं वहाँ पे मेरी अलमारी आई गई है तो उसमें सेट करूँगी। बाकी भाई आज बिल्कुल ऐसे थके हुए हैं, और मेरे से ये होता है कि जब तक सारा ये सोचूँ ये भी कर ही लूँ, ये भी कर ही लूँ। कुछ इसके पापा चले गए थे कहीं फंक्शन पे, तो वो जब तक नहीं आए तो हमने सोचा कि तब तक काम कर ही लेते हैं। उनके आने के बाद वो वहाँ पे जब आ गए थे तब हम यहाँ आए हैं, तो तब तक हम लगे रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब पूरा घर सेट हो जाएगा तब बनाऊंगी, तब दिखाऊंगी कि कैसे क्या किया है। मैंने कभी कोई लकड़ी का कोई हमने काम नहीं करवाया है, कोई किचन का काम नहीं है, कोई और अलमीरा वगैरह कुछ नहीं है। अभी जो सामान है वही है एज प्रॉपर हमने वहीं पे शिफ्ट किया है, पर सेटिंग कैसे क्या करेंगे तो वो उसमें आपको मैं दिखाऊंगी। इसका शायद मैंने घर का नहीं बनाया कभी भी वीडियो प्रॉपर पूरा, मतलब दिखाने के लिए। ये 1 BHK था एक तरीके से, और वो 2 BHK हो गया है, तो वो फ़र्क है बस इसमें। तो भाई बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राम राम सभी को।